अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और तमाम मेडिकल स्टूडेंट से 3 अहम इश्यूज़ पर मैं इस वीडियो में बात करना चाह रहा हूं, जिसमें 2 तो आपके सवालात हैं और ज़ाहिर है उसमें एक ये सवाल है कि इस बार जो नम्स है वो डिले होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा। चूँकि एमडी कैट डिले हो चुका है, 2 बार डिले हो चुका है और अभी तक उसकी फ़ाइनल डेट भी अनाउंस नहीं हुई है। और फिर उसके बाद जो एमडी कैट से मुताल्लिक सवाल है वो ये है कि जो पिछले साल के स्टूडेंट्स हैं, जो पिछले साल पास आउट हो चुके, जिनके 55% से ज़्यादा थे लेकिन 65 से कम थे, चूँकि पिछले साल और इस साल में 10% का फ़र्क है, तो क्या वो इस बार एलिजिबल हैं? वो उनके लिए क्या क्राइटेरिया होगा इस बार एडमिशन का? तो ये 2 सवालात, इनके एक-एक करके मैं आपको जवाब दूँगा। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट इशू है, जो बहुत सारे लोग इस वक्त सवाल पूछ रहे हैं, एमडी कैट का हर स्टूडेंट इस वक्त ये सवाल कर रहा है कि इस वक्त पीएमसी का, इस वक्त एमडी कैट का सिलेबस कौन-सा है? इस वक्त हम तैयारी कौन-सी बुक से करें? हम प्रोविंशियल बुक्स पढ़ें या फिर हम जो सारी बुक्स हैं, उनसे हम तैयारी करें? तो देखें, जब आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें आगे बढ़ती हैं, तो इशारे मिलना शुरू हो जाते हैं। अभी तकरीबन 98% ये चांस है कि एमडी कैट प्रोविंशियल बेसिस पर होने जा रहा है। जिस तरह मीटिंग्स हो रही हैं, जिस तरह इंपॉर्टेंट अपडेट्स रोज़ाना की बुनियाद पर इससे मुताल्लिक आ रही हैं, तो इन द एंड आपको प्रोविंशियल बुक से ही तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन जब तक इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हो जाती, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, और ये बस चंद दिन की दूरी पर है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन या ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, ये हफ्ता जो गुजर रहा है, हो सकता है ये इस हफ्ते के ख़त्म होने से पहले ही आपको ऑफिशियल कंफर्मेशन मिल जाए। तो सिर्फ उतने दिनों तक, सिर्फ अब इस हफ्ते में ज़ाहिर है स्टार्ट तो ये हो चुका है, 3-4 दिन अगले और आप देख लें, शायद 2-3 दिन में ही अनाउंसमेंट हो जाए। तो ये उतने दिन तक, जब तक कि अनाउंसमेंट नहीं हो जाती, उस वक्त तक आप अपनी तैयारी, जो सारी बुक्स जिस तरह आप अभी तक पढ़ते आए हैं, चूँकि अभी तक पीएमसी काम कर रही है, तो आप अभी तक वो सारी बुक्स पढ़ते रहें उस वक्त तक, जब तक ऐलान नहीं होता। और जैसे ही फिर ऐलान हो जाए प्रोविंशियल होने का, तो फिर आप ज़ाहिर है उस वक्त सिलेबस भी अनाउंस हो जाएगा और फिर ज़ाहिर है वो प्रोविंशियल पर शिफ्ट हो जाएगा। तो आप सारी तैयारी, अपना पूरा ध्यान, फिर उस वक्त पूरा फोकस आपको प्रोविंशियल बुक्स पर करना पड़ेगा। लेकिन एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जब तक ऐलान नहीं होता, उस वक्त तक आप सारी बुक से तैयारी करें। आप लोगों की बेहतर उम्मीद है कि समझ आ गया होगा किसी हद तक, थोड़ी सी तसल्ली आपको हो गई होगी कि बहुत जल्दी अनाउंसमेंट होने वाली है। लेकिन अनाउंसमेंट से पहले तैयारी को छोड़ना नहीं है, तैयारी सारी बुक से करते रहें, फिर जब अनाउंसमेंट हो जाए उसके बाद फिर उस पर आ जाएँ। अब जनाब, नम्स से मुताल्लिक जो अपडेट है, नम्स ये है कि 16 अक्टूबर को नम्स का टेस्ट शेड्यूल है और ज़ाहिर है कि नम्स का टेस्ट पास करके जब आप एडमिशन लेने जाते हैं, तो आपको एमडी कैट की भी ज़रूरत पड़ती है, आपका एमडी कैट होना चाहिए। तो अभी तक जो इत्तलात हैं, एक ऑफिशियल से पिछले दिनों मेरी बात हुई थी, उनसे दोबारा बात हुई, तो कोई हिल-जुल उसमें नज़र नहीं आ रही। ऐसा लग नहीं रहा कि ये टेस्ट डिले होगा। वैसे पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ तो 15 अक्टूबर को भी ऐलान हो सकता है कि जी 16 अक्टूबर को टेस्ट नहीं हो रहा। लेकिन अभी तक ऐसी कोई ख़बर नहीं है और आगे जो हालात हैं बज़ाहिर, वो भी इस बात का इशारा दे रहे हैं कि शायद नम्स का टेस्ट अपने वक्त पर होगा। हाँ, लेकिन उसके बाद जब आप एडमिशन लेने जाएंगे, एमडी कैट की आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो उस वक्त तक, जब तक नम्स के थ्रू आप एडमिशन लेंगे, तो उस वक्त तक एमडी कैट भी हो चुका होगा और शायद उसका रिज़ल्ट भी आ चुका होगा। चूँकि फिर वो आगे जिस तरह जो ज़रूरियात होती हैं उनको सामने रखा जाएगा और उसी के मुताबिक नम्स और एमडी कैट को मैनेज करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अभी तक जो इत्तलात हैं वो ये हैं कि नम्स डिले नहीं हो रहा, और अगर इससे मुतालिक कोई भी अपडेट आती है नम्स को डिले करने से मुतालिक, तो मैं फ़ौरन पहली फ़ुर्सत में आपको इससे आगाह कर दूँगा। लेकिन अभी तक ऐसा कोई इम्कान बज़ाहिर हालात को देखते हुए नज़र नहीं आ रहा। जबकि पिछली बार जब एक उन ऑफिशियल से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने ये कहा था कि एमडी कैट की जब डेट अनाउंस हो जाएगी, तो उसके बाद हम देखेंगे, हम सोचेंगे और देखेंगे कि कितना गैप है एमडी कैट और नम्स में, तो फिर उसके बाद ये डिसीजन होगा। तो एमडी कैट की डेट अनाउंस हो जाए, तो उसके बाद हो सकता है कि नम्स डिले हो जाए, लेकिन अभी तक ऐसी कोई कंफर्मेशन नहीं है। जैसी कंफर्मेशन होगी मैं आपको अपडेट करूँगा। और जनाब, अब जो पिछले साल के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस साल एडमिशन लेना है, 55 से ज़्यादा वाले और 65 से कम वाले, उनके लिए क्राइटेरिया क्या होगा? उनके लिए आपको करना ये है कि जब आप एमडी कैट हो जाएगा, एमडी कैट का रिज़ल्ट आ जाएगा, जब सब यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में चले जाएंगे एडमिशन के लिए, उसके बाद आपने अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज को वहाँ पर ये इन्फॉर्म करना है और ये बताना है कि ये जी जनाब देखें, मैं एलिजिबल हूँ। और यानी उसके बाद आपको वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज ही डील करेगा मुताल्लिका, चूँकि अब वहाँ जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी के स्टैंडर्ड पे आप पूरा उतरते होंगे, वहाँ पर आपका एडमिशन हो जाएगा। तो इसमें कोई घबराने की या परेशान होने की कोई बात नहीं है। अभी तक जो पिछले साल के स्टूडेंट्स हैं, उनका एमडी कैट का रिज़ल्ट वैलिड है और इम्कान यही है कि अगर आगे कोई किसी तरह की पीएमसी, पीएमडीसी वगैरह के चेंज होता भी है, पीएमडीसी बहाल भी हो जाती है,
तो शायद ये जो पिछले साल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये रिज़ल्ट वैलिड ही रहेगा। वो इसकी बुनियाद पर एडमिशन ले सकेंगे, चूँकि ये जो 10% जो कम किया गया है पासिंग क्राइटेरिया और जो रिज़ल्ट है उसको इसीलिए कम किया गया है ताकि बहुत सारे पिछले साल के स्टूडेंट्स भी जो एडमिशन से रह गए थे वो भी इस साल एडमिशन ले सकें और आराम से उनकी भी मुश्किल का हल निकल आए। तो उम्मीद है कि काफ़ी हद तक इन दोनों सवालात के जवाबात से आप मुतमईन हो गए होंगे, और अगर अभी भी मुतमईन नहीं हुए तो कमेंट करके आप मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं बेहतर तरीके से मज़ीद इसकी वज़ाहत कर दूँगा। जो दूसरे सवालात आपके हैं वो भी मैं ज़ाहिर पढ़ चुका हूँ, देख चुका हूँ, ज़हन में मौजूद हैं, और उनकी भी वीडियोज़ में इंशाल्लाह आपसे शेयर करता रहूँगा। उनके भी जवाबात आपसे जल्द अज़ जल्द कोशिश करूँगा कि शेयर कर सकूँ। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए। जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर सके, सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास भी फ़ौरन ये वीडियो पहुँचे, इसकी इन्फॉर्मेशन पहुँचे और इससे मुताल्लिक दूसरी अपडेट्स भी आप तक पहुँचती रहें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।